Assalamu alaikum students, how are you? Hope so you all are doing well. And today we will start our new topic, that is nuclear fission reaction. Now we have to start with its definition, and its definition is the process in which heavy nucleus split into two nearly equal parts with release of large amount of energy is the nuclear fission. देखिए बेटा, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप एक एक्सेलरेटेड न्यूक्लियस आप क्या है बम्बार्ड करते हो हैवी न्यूक्लियस पे, और उसके नतीजे में आपके पास क्या आता है। देखें, ये बम्बार्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। आपके पास दो डॉटर न्यूक्लियस आपके पास आएंगे, प्लस आपके पास 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं आपके पास इसमें आएंगे, एंड विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको वन बाय वन हम ज़रा डिस्कस करते हैं किस तरह से ये होता है। नाउ यू कैन सी हियर दैट, ये देखिए, ये एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसने स्ट्राइक किया यूरेनियम के जो है न्यूक्लियस पे 235, ठीक है। इस पे जब स्ट्राइक किया तो ये क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में आ गया या इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बन गया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और फिर ये अपने डॉटर न्यूक्लियस में एक्स और वाई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और आपके पास 3 न्यूट्रॉन्स प्लस लॉट ऑफ एनर्जी हमारे पास आई, ठीक है। तो इसका केमिकल रिएक्शन क्या है, न्यूट्रॉन जब स्ट्राइक करता है यूरेनियम पे तो कुछ देर के लिए वो एक्साइटेड स्टेट में आता है, देन इट हैव 2 डॉटर्स, ठीक है। 2 डॉटर्स न्यूक्लियाई आपके पास आते हैं और 3 न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉन 2 या 3 हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कंपल्सरी नहीं है कि आपके पास 3 ही हो, यू ऑल्सो हैव द 2 न्यूट्रॉन्स विद इट प्लस अ लॉट ऑफ एनर्जी। नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास जो है एक यूरेनियम का जो पार्टिकल है, ठीक है। आप उसके ऊपर जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है, ये देखें, इस न्यूक्लियस पे जब न्यूट्रॉन ने स्ट्राइक किया, कुछ देर के लिए एक्साइटेड स्टेट में आया, इंटरमीडिएट स्टेट में आया, देन वी हैव 2 डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। 2 डॉटर न्यूक्लियाई, ये अगेन प्ले करती हूँ मैं, तो देखिए आप, वी हैव द 2 डॉटर न्यूक्लियाई एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से जो है फिशन रिएक्शन होता है, और इसमें क्या होता है, लॉट ऑफ एनर्जी वी गेन। तो यहाँ पे आपके पास जो फिशन जो न्यूक्लियस जो है, इसके पास ये हमेशा, ये याद रखिएगा, ये जो न्यूट्रॉन है आपके पास, ये हमेशा स्लो मूविंग होना चाहिए, ठीक है। और एवरेज आपके पास रिएक्शन के 2.47 जो है वो न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में। अब एनर्जी जो रिलीज हो रही है ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन में वो कितनी है, ठीक है। पहली बात तो ये कि जितना आपका, हमेशा आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ पढ़ा होगा कि जितना मैथ प्रोडक्ट का होता है, ठीक है, उतना ही मैथ उसके रिएक्टेंट का आगे आता है, ठीक है। लेकिन फिशन रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। फिशन रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है उसका मैथ जो होता है वो लेस होता है ओरिजिनल मैथ ऑफ हैवी न्यूक्लियस के। क्यों होता है, क्योंकि इसकी बहुत सी अमाउंट किस में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और मेजरमेंट शो करती हैं कि हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है इन ईच फिशन रिएक्शन, और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, अगर आप रिलेटिव कर लो किसी केमिकल रिएक्शन से, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द ह्यूज अमाउंट एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर आप एग्जांपल लेते हैं 1 टन कोल की, ठीक है, तो 1 टन कोल को जब आप बर्न करते हो तो 3.6 इंटू 10 जाउल आपके पास एनर्जी आती है। लेकिन जब आप सिर्फ 1 kg यूरेनियम को जो है फिशन रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास 6.7 इंटू 10⁻11 जाउल एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इससे जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है आप 1 kg यूरेनियम से ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम स्टडी करते हैं कि चेन रिएक्शन क्या होता है। देखिए, चेन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन वी हैव, देखिए आपके पास जो न्यूट्रॉन थे रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन आपके पास एमिट हुए, ठीक है। अब उन्होंने फिर जाके कहाँ पे स्ट्राइक किया, तीन जो हैं अगेन आपके पास 3 न्यूट्रॉन्स आए, उन्होंने 3 यूरेनियम के न्यूक्लियस के साथ जाके अगेन स्ट्राइक किया, ठीक है। अब इन टर्न आपके पास अब 9 जो है वो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एमिट होंगे, ठीक है, 3 एटम्स से, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो 9 एटम्स हैं, ये 9 जो हैं आपके, जब 9 न्यूट्रॉन्स 9 एटम्स से जब दोबारा से स्ट्राइक करेंगे जाके, तो आपके पास, आप नंबर अब कैलकुलेट कर लें कितना ज़्यादा होगा। ये हम एक एनिमेशन के ज़रिए देखते हैं।
लेट्स हैव अ लुक। ये देखिए, एक न्यूट्रॉन आया, इसने इसके साथ स्ट्राइक किया, देन अगेन यू हैव a chain reaction here, you can see here in the animation. Next is atomic bomb और uncontrolled reaction. इसमें क्या होता है आपके पास, ये देखिए, एटॉमिक बॉम्ब या अनकंट्रोल्ड रिएक्शन में ये होता है कि आपके पास एक रैपिड रिएक्शन होता है, रिलीज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, और आपके पास उस दौरान जो है क्या होता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते। देखिए, एक न्यूट्रॉन ने स्ट्राइक किया इधर, ठीक है, यूरेनियम के एटम पे, आपके पास 2 डॉटर न्यूक्लियाई है और 2 आपके पास न्यूट्रॉन है। अगेन उसने 2 जो है आपके जो है यूरेनियम जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उन उस पर स्ट्राइक किया, देन फिर आपके पास डॉटर सेल्स आ गए, ठीक है, या डॉटर न्यूक्लियस आ गए, 2 आपके पास अगेन जो है न्यूट्रॉन्स आ गए। अब ये जो 4 न्यूट्रॉन्स हैं, ये 4 जब आपके पास जो है यूरेनियम के न्यूक्लियस से दोबारा से स्ट्राइक करेंगे, देन यू हैव 8 डॉटर न्यूक्लियस, और 8 आपके पास जो है वो क्या आ जाएंगे, जो है न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ये थर्ड जनरेशन है, अब फोर्थ में जाएंगे तो 8 को आप अब देख लें आप कि आप 8 जब स्ट्राइक करवाओगे, ठीक है, तो आपके पास आगे कितने ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से एक चेन रिएक्शन रहता है और ये अनकंट्रोल्ड होता है, ठीक है, और ये सडनली होता है और एक साथ ही आपको इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी या एक्सप्लोजन हो जाता है इसमें। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस तरह के होते हैं ये, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टर्स में चेन रिएक्शन को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्टर से जो एनर्जी होती है वो हम यूज़फुल पर्पसेस के लिए लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो हैं इसमें जो हैं वो फिशन रिएक्शन में जो भी आते हैं वो हम किसी मटेरियल में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसकी मदद से जो है ये जो चेन रिएक्शन है ये स्लो डाउन हो जाता है, और आपके पास जो है क्या नहीं होता, एकदम से ब्लास्ट नहीं होता या कुछ नहीं होता, और ये यूज़फुल अमाउंट में हमारे पास आ जाते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड this fission reaction. If you have any problem, do ask me. Thank you so much.